Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another video regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is energy. You might be knowing what is energy. मीन्स हम जो भी काम करते हैं उनमें एनर्जी लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक सादा बुक भी उठाना है जिसका वेट कुछ भी नहीं हो, बट फिर भी उसके लिए आपको 0 पॉइंट में भी एनर्जी लगता है, पॉइंट में भी एनर्जी आपको, इसलिए आपको एनर्जी का जो भी इम्पोर्टेंस है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको मैं ये वीडियो में एनर्जी के बारे में डिटेल्ड वीडियो, उसका कुछ साइंस के हिसाब से कुछ एनर्जीज के बारे में बताने वाली हूँ मैं आपको। So let's get started. Let me jump to my screen so that I can show you all. So as you can see, I am sharing my screen here. So यहाँ मैंने लिखा है एनर्जी। आज मैं आपको एनर्जी के बारे में एकदम डिटेल्ड वीडियो बता दूंगी, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बता दूंगी। The capacity of a body to perform work is called as energy. मैंने आपको बताया, जैसे वो बुक का एग्जांपल दिया था, वैसे ही कोई भी चीज़ को, कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी लगती है, एज इफ मैं अभी बोल रही हूँ तो उसके लिए भी एनर्जी लग रही है, तो उसी को मतलब जो भी ये काम कर रही है उसके लिए कैपेसिटी लगती है एक बॉडी की, उसे ही एनर्जी के नाम से कहा जाता है, उसे ही एनर्जी कहा जाता है। द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम, यानी वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है साइंस में, यूनिट आपको पता होगा ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट होता है। सो उसका जो वर्क और एनर्जी का जो भी यूनिट है वो टोटली सेम है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्क करने में एनर्जी लगा रहे हैं वही हमारी एनर्जी है, और जब हम एनर्जी लगा रहे हैं जो वर्क करने के लिए वो हमारा वर्क है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके लिए उनकी यूनिट भी सेम होती है। The unit in SI unit is joule, while that in CGS unit is earth. यानी आपको पता होगा वर्क और एनर्जी का SI यूनिट में जूल यूनिट होता है, बट उनका जो CGS सिस्टम में उनका जो यूनिट होता है वो अर्ग के नाम से जाना जाता है। सो ये थी एनर्जी के यूनिट्स की बात, और इससे ही रिलेटेड वर्क है तो वर्क की भी यूनिट यही सेम होती है। You have learned that energy exists in various forms, like mechanical, heat, light, sound, electromagnetic, chemical, nuclear and solar. अब मैं आपको कुछ एनर्जी के टाइप्स के बारे में बताने वाली थी, तो यही सारे वो टाइप्स हैं। आपको ये सारे आपको उनके वर्डिंग से ही समझ जाएंगे कि कैसे कैसे एनर्जीज हैं। मैकेनिकल आपको समझ ही रहा होगा, जो मैकेनिक्स में एनर्जी यूज होती है, हीट यानी हीट की भी एनर्जी होती है, लाइट की एनर्जी होती है, साउंड की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी भी एनर्जी होती है, केमिकल की, न्यूक्लियर की, सोलर की, इवन एवरीथिंग इज बाउंडेड बाय एनर्जी, यानी सब चीज़ों में एनर्जी लगती ही है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी ये जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके 2 फॉर्म्स एनर्जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो एकदम कॉमन थिंग है, आपने बहुत बार सुना होगा उनका नाम, नेमली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको शायद तक पता होगा, बट इसकी कुछ यूनिट्स है, इसके कुछ फॉर्मूलाज है जो आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी में आपको पहली बात सबसे सिंपल उन लोग का डिफरेंस बता देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी में आपको एक लास्ट मैंने आपके लिए एक पिक्चर ढूंढा है जिससे आपको क्लियरली समझ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी यानी कोई चीज़ को रोक के रखना। यहाँ आप देख सकते हो ये लड़की ने ये बॉल को रोक के रखा है, तो वो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी है, वो वेट किया है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे जब वो ये लड़की जो है वो अपने वो जो बॉल है उसको फेंक रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफरिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका जो पोटेंशियल एनर्जी, जो रुका हुआ एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो जो वो एनर्जी में होता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। आई होप इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉमन डिफरेंस क्या है। अब और बहुत सारे डिफरेंस है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। When a moving object strikes the stationary object starts moving. जब भी कोई, अभी फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इसका गोटी, आपको पता होगा गोटी खेलते हैं हम, मार्बल्स खेलते हैं, तो मार्बल जब भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, और जब भी एक गोटी जो एक आपका मार्बल है वो वैसे ही पड़ा रहता है, बट आप जब भी दूसरे मार्बल से उसको हिट करते हैं तो जो वो फर्स्ट मार्बल है वो हिल जाता है, वो अपने जगह से
हिल जाता है, तो उसे ये ही उसकी बेस्ट एग्जांपल है व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो हमने मार्बल फेंका वो मूविंग ऑब्जेक्ट था और वो जो वहाँ खड़ा था वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। तो जब हमने हिट किया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यानी खड़े हुए ऑब्जेक्ट को, तो वो भी हिलने लगता है। Thus, the moving object has the same energy part or all of which it shares with the stationary object, thereby setting it in the motion. यानी वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको वो जब मोशन में सेट होता है, यानी वो जब वैसे मार्बल जो है वो आपके गड्ढे में वैसे ही पड़ा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो, बट जब भी आप उसे हिट करते हो और वो मूव करता है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। फिर अगर वो आगे जाके कहीं पे खड़ा हो जाए या कहीं पे रुक जाए तो वो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी ऐसे ये सारी एनर्जीज का ट्रांसफर स्टार्ट रहता है। सो ये यहाँ पे दिया है, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। यानी जो भी ऑब्जेक्ट, इफ मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया, आप जब भी क्रिकेट खेलते हो आपके हाथ में जब तक बॉल है वो पोटेंशियल एनर्जी में है, बट जैसे ही आप उसे फेंकते हो उसका जो मोशन आया उसी के वजह से उसे काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाता है। द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को इसमें एस जैसे सिंबल से दिखाया जाता है, इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी फोर्स लगाते हैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, वही उसका डिस्टेंस होता है। अब आप जब बॉल फेंक रहे हो तो आप जितना एनर्जी लगाओगे उतने ही दूर जाएगा, यानी उसका डिस्टेंस उतना ही होगा जितना आप एनर्जी लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बॉक्स रखे हो, आप इसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे एक बॉक्स रखे हो, आप उसे जब तक एनर्जी दोगे, जब तक फोर्स लगाओगे तब तक वो मूव करेगा, बट जैसे ही आप उसे एनर्जी नहीं देते, जब आप फोर्स बंद कर देते हो देना उसे, वैसे ही वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो यही है गेन बाय द ऑब्जेक्ट, इसे ही काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। देयरफॉर के, यानी के ये काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर के ई वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट है F इंटू एस, यानी आपका जो फोर्स लग रहा है इनटू डिस्टेंस, यानी आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आप फेंके हो और उसका जो भी आप फोर्स लगाए हो उसे ही काइनेटिक एनर्जी, उससे आप वो फॉर्मूला है F इंटू एस, यानी आप जितना फोर्स लगा रहे हो प्लस उसका जितना डिस्टेंस है, अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई होप आपको ये समझा होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कहाँ से आया। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशंस क्या है? द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अब काइनेटिक एनर्जी का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट आप काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर रहे हो यानी उसको फेंक रहे हो, तो उसका जो भी उसके ऊपर काम हुआ है वही एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूले के, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेगा। बाय द वे ये एक्सप्रेशन का मतलब आप नॉर्मली जैसे आपके चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वैसा नहीं है। इसका एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूलाज कैसे निकलते हैं उसका एक डेरिवेटेड फॉर्मूलाज होते हैं जो हर टाइप के कोई भी थिंग होते हैं, कोई भी एनर्जी होते हैं तो उनके निकलते हैं साइंस में, तो वो एक्सप्रेशन है ये। सो देयरफॉर के ई इज इक्वल टू वर्क, यानी आपको इतना तो समझ गया होगा जो आपका ये के ई है ये वर्क से रिलेटेड है। यानी जब आपको मैंने स्टार्टिंग से वीडियो से ही बता रही हूँ कि जो भी आप एनर्जी उसको दोगे, जो भी आप जितना फोर्स दोगे, जितना काम कराओगे, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हाफ mv² के ही इसका एक्सप्रेशन, आप इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, आप इसको बता कैसे सकते हो, तो के यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। m मतलब मास और v मतलब वेलोसिटी, यानी के का जो एक्सप्रेशन यानी उसको एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला है वो है हाफ mv²। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में आपको स्टार्टिंग के वीडियो से ही आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो भी डिफरेंस है वो आपको बता रही हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपका है वो स्टेबल ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यही इसके डेफिनेशन में भी दिया गया है। अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का तो हमने एक्सप्रेशन देख लिया। एक्सप्रेशन यानी उसका एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे दिखाएंगे हम, जैसे हमारा एक्सप्रेशन होता है मैंने आपको बताया वैसे ही इनका भी एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला वैसे ही
पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेस करने का क्या फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, यानी जो भी वर्क पोटेंशियल एनर्जी जो ऐसे खड़ी है उस पर भी एक वर्क डन होता है, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मैं आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बताई थी। सो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू mg इंटू एच, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू mg इंटू एच, यानी इसका mg इंटू एच, ये जो फॉर्मूला आया, ये जो एक्सप्रेशन आया है वो भी आप कैसे आया, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपके लिए डेरिवेशन के ऊपर भी एक फॉर्मूला बना दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये सारे फॉर्मूलाज आए कहाँ से। सो यहाँ आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जाम्पल वीडियो मैंने लिया है, एक पिक्चर है ये, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का भी आप देख सकते हो। जब ये लड़की झूला, जैसे स्विंग गार्डन्स में होते बच्चे खेलते हैं उस पर, तो जब वो बच्चा ऐसे बैठा रहे झूले पे तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी है, बट अगर वो ऐसे स्विंग करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और ये इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दी थी। सो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझा हो एनर्जी के रिलेटेड, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट so I can make another videos for you all. Thank you for watching. Bye bye.